देखिए, जब भी कोई बड़ा दंगा होता है तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है देश के अंदर भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, दो जातियों का आपस में भिड़ना, दो धर्मों का आपस में ही लड़ना एक दूसरे के लिए। ये एक दिन सबसे बड़े दंगे का रूप ले लेता है। और आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आजादी के बाद देश के अंदर कितने दंगे हुए, कितने लोगों ने उस दंगे में अपनी जान गंवाई, कितने लोग अपने घर से बेघर हो गए और कितने लोग उस दंगे की वजह से आज भी लूले लंगड़े पड़े हुए हैं। देखिए, अगर बात करें पहले दंगे की तो इसकी शुरुआत हुई 1970 में, जब इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाया था और कुछ सिखों को वो बंदी बना लिए थे सिर्फ इसलिए ताकि वो उनका प्रचार प्रसार कर सके। और जब कुछ सिखों ने इसका विरोध किया तो इंदिरा गांधी सरकार ने उनको अलगाववादी समूह घोषित कर दिया। 1984 में इंदिरा गांधी की एक ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत सैनिकों को यह आदेश दिया गया कि वो जाएं और स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लें। जब भारतीय सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ सिख हथियार लिए स्वर्ण मंदिर का घेराव किए हुए हैं। और जब उनसे उनकी डिमांड पूछी गई तो उनका कहना यह था कि उन्हें एक अलग देश चाहिए, खालिस्तान, जिसमें सिर्फ सिख हों। जब भारत सरकार तक ये बात पहुंची तो भारत सरकार ने इसे करने से इनकार कर दिया और फिर वहां कब्जा करने के लिए मिलिट्री फोर्स बुलाया गया। और जब मिलिट्री ने सिखों को मारना शुरू किया उसके बाद इंदिरा गांधी के दो गार्ड जो कि सिख ही थे वो ये देखे और उन्हें काफी बुरा लगा। फिर उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मार के हत्या कर दी। और जैसे ही ये खबर बाकी गार्डों को पता चली उसमें से एक गार्ड को तुरंत मार दिया गया और दूसरे गार्ड को कोर्ट ने सजा सुनाई और फिर उसे फांसी हो गया। और जैसे ही इंदिरा गांधी की मौत हुई उसके बाद से सिख विरोधी जबरदस्त हिंसा की शुरुआत हुई और कुछ ही दिनों के अंदर दिल्ली में 3000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। भारत के अंदर अलग अलग 40 शहरों में 8000 से लेकर 17000 तक सिख मारे गए थे उस दंगे में। देखिए, बात करें अगर दूसरे दंगे की तो 1989 में एक राम जन्मभूमि अभियान चलाया गया जिसका मकसद ये था कि अलग अलग शहरों, अलग अलग गांवों में जाके श्री राम मंदिर के लिए ईंटें इकट्ठा किए जाएं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा के राम मंदिर बनवाया जाए। जिसके बाद हिंदू विश्व परिषद ने भागलपुर से रामशिला जुलूस निकालना शुरू किया। 22 अक्टूबर को फतेहपुर गांव से ये जुलूस जाना था और फिर दूसरे समुदाय के लोगों ने इस जुलूस पे ईंट पत्थर फेंकना शुरू किया। देखिए, भागलपुर दंगा फैलने से पहले दो अफवाहें फैलाई गई थी कि हिंदू विश्वविद्यालय के लगभग 200 छात्रों को मुसलमानों ने मार डाला और दूसरी अफवाहें ये थी कि 31 छात्रों को मुसलमानों ने मार डाला और संस्कृत विश्वविद्यालय के पास एक कुएं में फेंक दिया। इसके बाद 24 अक्टूबर 1989 को बिहार के भागलपुर में हिंदू और मुस्लिम के बीच जबरदस्त हिंसा की शुरुआत हुई और भागलपुर और उसके आसपास के लगभग 250 गांव बुरी तरह से नष्ट हो गए। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए जिसमें 900 से ज्यादा मुस्लिम ही थे। देखिए, बात करें अगर तीसरे दंगे की तो 6 दिसंबर 1992 को हिंदू कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और इसके बाद मुसलमानों ने एक बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया जिसमें लगभग 900 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 575 मुस्लिम थे, 275 हिंदू थे और बाकी अन्य धर्म के लोग थे। जिसके बाद 12 मार्च 1993 को स्टॉक एक्सचेंज सहित 13 और जगहों पे बम ब्लास्ट हुए जिसमें 257 लोग और ज्यादा मारे गए और लगभग 900 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। देखिए, बात करें अगर चौथे दंगे की तो ये इंदिरा गांधी के मौत के बाद जो दंगा हुआ उसके बाद से सबसे बड़ा दंगा भी था। यह दंगा शुरू हुआ 22 फरवरी 2002 को जब अयोध्या से एक ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद के लिए निकली। दरअसल हुआ यूं था कि अयोध्या के एक धार्मिक कार्यक्रम से अटेंड करके कुछ कार सेवक उसी ट्रेन से अहमदाबाद जाने वाले थे और ट्रेन अपने सही समय से वहां से निकल भी गई। जब ट्रेन अहमदाबाद से कुछ ही स्टेशन पहले गोधरा स्टेशन पे जाके रुकी वहां पे हिंदू और मुस्लिमों के बीच कुछ झड़प शुरू हुई जो कि एक ही बोगी में उनके बीच हाथापाई भी हुई और फिर मुस्लिम उस बोगी से उतर गए। फिर मुस्लिमों ने कुछ गद्दों को पेट्रोल में भिगोया और फिर उन बोगियों में डाल दिया जिसके बाद उन दो बोगियों में काफी भयंकर आग लगी और उसमें लगभग 59 लोग जल के मर गए। और इसके अगले दिन ही अहमदाबाद में वहां के अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ एक जबरदस्त हिंसा शुरू हुई। देखते ही देखते ये दंगा इतना स्पीड से बढ़ने लगा कि इसमें लगभग 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 2500 से अधिक लोग घायल थे और 235 लोगों का तो पता ही नहीं चला। और जैसा कि जब दंगे होते हैं तो कुछ चंद लोग घिनौनी हरकतें भी करते हैं, वैसा उस दंगे में भी हुआ एक प्रेग्नेंट महिला के साथ। सामूहिक ग्रुप ने उसका बलात्कार भी किया। देखिए, जब भी दंगे भड़कते हैं चाहे वो दो धर्मों के विवाद का हो, दो जातीय विवाद का हो, गरीबी का हो, भूखमरी का हो या बेरोजगारी का हो, उसमें आम आदमी ही मरता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।